आप सबका स्वागत है कठोपनिषद पाठ में। सबका मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। हमने विश्राम दिया था, यह तो विज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। तो यही से शुरू करते हैं। भगवान धर्मराज जी नचिकेता को कह रहे हैं, पहले हम जो बोला कि रथ का रूपक बनाते हुए बता रहे हैं, यह तो जो ये जिज्ञासु है तो अविज्ञानवान भवति, अगर वो विवेकी नहीं है तो, और अमनस्कः उसका मन समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, सदा अशुचि और नित्याश वो पवित्र नहीं रहता, सा तत्पदम ना आपनोति, वह साधक वो आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। संसारम च अधिगच्छति, वह संसार को प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मृत्यु को बार बार ग्रहण करता है, निवृत्ति को प्राप्त नहीं करता, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। जो अविवेकी है, जिस प्रकार पहले दोनों का मार्ग बताया था, वो साधक अगर बिल्कुल घोड़े सदे हुए हैं, सारथी विवेकी है, लगाम हाथ में है, तो वो अपने रास्ते पे अपने लक्ष्य पे जाएगा। और जो विवेकी नहीं है, उसकी कथा, उसकी बात बताई, अब उसका लक्ष्य भी बता रहे हैं, वो लक्ष्य भटक कर जाएगा कहाँ। वो जो अविवेकी है, जो शुचिता नहीं रखता, पवित्रता नहीं रखता, जो मन को साधता नहीं है, एकाग्र नहीं करता अपने लक्ष्य की ओर, वह भटक कर जन्म मरण रूप चक्कर में पड़ जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरण, बार बार गर्भ में आता है। और अब भगवान फिर दूसरे नचिकेता को दूसरा कह रहे हैं, जो विवेकी है, जो ऐसा सिद्ध पुरुष है जिसने मन को एकाग्र कर लिया है, उसकी दशा बता रहे हैं, उसकी स्थिति बता रहे हैं, उसकी गति बता रहे हैं। उस पर उच्चारण कर लेते हैं एक बार मंत्र का। आइए शुरू करते हैं। यह तो विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि। पहले उन्होंने बोला कि जो अमनस्कः और सदा अशुचि बोला, अब क्या बोल रहे हैं, समनस्कः सदा शुचि। स तु तत्पदम मापनोति यस्मात् भूयो न जायते। अब क्या कह रहे हैं भाष्यकार जी, उसका भी उच्चारण कर लेते हैं। यह तो विज्ञानवान भवति, जो विवेकी है, जो भगवान की शरण में है, जो जप तप ध्यान में मग्न है, समनस्कः जो उसका मन एकाग्र है, सदा शुचि सदा पवित्रता को धारण रखता है, अर्थात उसका ध्यान रखता है। सा तू और वही जिज्ञासु तू तत्पदम, वह ब्रह्म पद को अर्थात आत्म पद को और आत्म तत्व को आपनोति प्राप्त करता है। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से किस कारण से, यस्मात् कारणात् जिस कारण से कि उसने जब उसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, भगवान की शरण होते हुए सब श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिस जिज्ञासु ने षट संपत्ति युक्त होता हुआ, श्रद्धा युक्त होता हुआ, शास्त्रों में श्रद्धा युक्त होता हुआ, ये कह रहे हैं यस्मात् कारणात्, इस कारण से, ये सभी कारणों के, गुरु में श्रद्धा, शास्त्र में श्रद्धा, अपना प्रयत्न करता हुआ, यस्मात् इस कारण से, भूयो ना जायते उसका फिर जन्म नहीं होता। ये धर्मराज जी कह रहे हैं। तो आगे अगला मंत्र उच्चारण कर लेते हैं। ये देखिए, एक एक स्टेप को बताने का प्रयास क्यों है कि जो भी नया भी जिज्ञासु हो, उसकी बुद्धि में भी आ जाए श्रवण करने वाला श्रोता जो है, और जो नचिकेता उनके समक्ष शरणागत है, उस पर तो निहाल हुए हैं, उस पर तो करुणा बरसा रहे हैं, एक से एक वरदान देते हुए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, ऐसी करुणा कर रहे हैं अपने शिष्य पर। आगे उच्चारण कर लेते हैं एक बार, क्या कहते हैं, श्रुति भगवती क्या कह रही है। श्रुति भगवती का भी बार बार धन्यवाद करना चाहिए। आज दुर्गा अष्टमी थी, आप लोगों ने भी दुर्गा को नमस्कार किया होगा। दुर्गा के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखा होगा। तो आइए एक बार फिर भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हुए उच्चारण कर लेते हैं मंत्र का। विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति
तद विष्णु परमं पदम। ये मंत्र है, एक बार आप ध्यान से मंत्र जरूर श्रवण किया करो, एकाग्र मन होकर करोगे, कुछ भी हो आपको ये असर करके ही छोड़ेगा, आपका कल्याण करके ही छोड़ेगा। विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो अध्वनः पारम मापनोति तद विष्णु परमं पदम। वह विष्णु का पद है। अब वो उनके लिए जो कह रहे हैं ना कि पहले कहा था जो रथ सारथी अच्छा है, घोड़े सदे हैं, लगाम अच्छी पकड़ा हुआ है, वो फिर मार्ग से भटकता नहीं। अब किस लक्ष्य की ओर जाएगा वो? जो भगवान के शरणागत है, जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है, वो कहाँ जाएगा? वो परमम पदम। अब वो लक्षित कर रहे हैं किस पद को वो प्राप्त करेगा। धर्मराज नचिकेता को अब वो लक्ष्य दिखा रहे हैं। क्या लक्ष्य है? परमम पदम विष्णु, तद विष्णु। आगे आप जुड़े रहिए, हम तुरंत आपको दूसरी वीडियो में मिलते हैं।